देखिए, मुझे लगता है कि अब तक जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद रहा है। अब सत्ता का समीकरण बदल गया है। पार्टी को मुख्यमंत्री पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ेगा। पार्टी खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रभाव कम जरूर होगा। निशांत कुमार के सरकार में शामिल नहीं होने से नेताओं में असमंजस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। पार्टी के नेतृत्व को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कन्फ्यूजन भी रहेगा, जो राजनीति में ठीक नहीं माना जाता। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू का भविष्य निशांत कुमार ही है, लेकिन उनका प्रभाव अपने पिता नीतीश कुमार वाला फिलहाल अभी तो है नहीं। निशांत को नीतीश ने क्यों नहीं बनाया डिप्टी सीएम? आगे क्या होगी उनकी भूमिका, जानिए इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 14 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनने के लिए मनाने की कवायद चलती रही, लेकिन वह नहीं माने। आखिर क्यों नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया? अब आगे क्या करेंगे और जेडीयू का भविष्य क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आखिर निशांत कुमार क्यों डिप्टी सीएम नहीं बने? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनने वाले हैं। वो जब भी बनेंगे सीएम ही बनेंगे जी। और वही हुआ। निशांत का मानना है कि अगर अभी सरकार में शामिल होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी की तरह परिवारवाद का आरोप लगेगा। राजनीति की शुरुआत में ही इस तरह का आरोप लगेगा तो फिर भविष्य क्या रहेगा? निशांत ऐसा नहीं चाहते हैं, और यही सोच उनके पिता और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की भी है। दरअसल नीतीश कुमार पूरी राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज भी वे अपने हर भाषण में एक लाइन जरूर बोल देते हैं कि 2005 से बिहार में पहले क्या होता था, वो हटे तो पत्नी को मत सीएम बना दिया। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए काम किया है। अब जब उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ा है तो नहीं चाहते हैं कि तुरंत उनके बाद निशांत सरकार में शामिल हों, क्योंकि फिर तो यही आरोप लगेगा कि लालू यादव और दूसरे नेताओं पर तो हमला करते थे और खुद बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जी। मतलब नीतीश कुमार ने ये संदेश दिया है कि आज भी पार्टी के नेता परिवार से ज्यादा उनके लिए अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। निशांत कुमार की जगह नई सरकार में जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बने ही हैं। यादव समाज से आने वाले विजेंद्र यादव और भूमिहार समाज से आने वाले विजय चौधरी। दोनों नेता नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और पुराने सहयोगी हैं। दोनों के डिप्टी सीएम बनने से नीतीश कुमार का मैसेज साफ है कि बेटे से ज़्यादा पार्टी के सीनियर और भरोसेमंद नेताओं को ही वो तरजीह देते हैं। सीनियर नेताओं का डिप्टी सीएम बनाना ही लालू यादव से नीतीश कुमार को अलग भी करता है। डिप्टी नहीं बनाने से परिवारवाद के आरोपों को काउंटर करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि अब तो कहा जाएगा कि निशांत को पार्टी में लाने का फैसला पार्टी का था या निशांत का था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। निशांत में दम होगा तो खुद अपनी अलग स्वतंत्र पहचान बनाएंगे और अपनी पार्टी की कमान हाथ में लेकर जो चाहेंगे वो बनेंगे जी। मतलब कि निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाने से ज्यादा जरूरी अपने वोट बैंक को बचाना था। बिल्कुल। वोट बैंक नहीं बचेगा तो डिप्टी सीएम की कुर्सी लेके क्या करेंगे? वो कितना दिन बचेगा? निशांत कुमार के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के वोट बैंक को बचाना ही है। नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक कुर्मी, मतलब उनकी जाति और कुशवाहा है, महादलित ईबीसी है और मुस्लिम दलित समाज भी है थोड़ा बहुत। 16% से ज़्यादा वोट बैंक हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार बने थे तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। अकेले लोकसभा चुनाव लड़े थे, 2 ही सीटों पर जीत पाए, लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज 17% था। तो ये बैलेंसिंग फैक्टर तो बिहार की राजनीति में हमेशा से रहे हैं। किसी भी पार्टी के साथ हो रहे उनके वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल बिहार में जेडीयू के 85 विधायक और 12 सांसद हैं। नीतीश कुमार के जाने से पार्टी में नाराजगी खासकर कुर्मी और महिला वोट बैंक में अधिक है। अगर नेताओं और कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी पार्टी संगठन के नीचे तक पहुंची तो पार्टी में असंतोष बढ़ेगा और बिखर सकती है पार्टी जी। तो सर, ऐसे में निशांत को जन नेता बनाने की योजना, इसके पीछे क्या है? देखिए, पिता की तरह जन जन के नेता बनना निशांत के लिए जरूरी है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें सरकार से ज़्यादा पार्टी के संगठन और लोगों से मिलना जुलना होगा। अलग अलग समाज के लोगों की समस्याओं को समझना होगा, उनके लिए टाइम निकालना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनमें भरोसा जगाना होगा। वे अब तक राजनीति से दूर रहे हैं।
इसलिए जनता में भरोसा बनाना और वोट बैंक को बनाए रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है उनके लिए। निशांत के अलावा कुर्मी समाज के किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाने पर आगे की चलकर कठिनाई हो सकती थी, इसलिए खुद को मजबूत मतलब वो खुद को मजबूत कर सकता था ना। अगर किसी कुर्मी को बनाते डिप्टी सीएम तो दावेदार बन सकता था हमेशा उसी पद के लिए, या फिर सीएम का दावेदार बन जाता। तो उन्होंने किसी कुर्मी को नहीं बनाया डिप्टी सीएम, कुशवाहा को सीएम बना दिया, यादव को डिप्टी सीएम बना दिया, भूमिहार को डिप्टी सीएम बना दिया, बेटे को भी नहीं बनाया। तो इसके पीछे बहुत रणनीति है, वो निशांत के लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं। सर, तो सरकार में नहीं आए निशांत तो अब आगे क्या करेंगे? वो पूरी तरह से तैयार हैं जनता के बीच जाने के लिए, और इसके लिए राज्य की यात्रा करेंगे ताकि लोगों की समस्या, सरकार का कामकाज और राजनीति के उतार चढ़ाव को करीब से जान समझ सकें। निशांत कुमार अभी परिवारवाद की उपज हैं, राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं है। निशांत की एंट्री से जेडीयू पर वंशवाद का ठप्पा भी लग रहा है, जो नीतीश की छवि को नुकसान पहुंचा ही रहा है। किन विरोधी दल, मतलब जो विरोधी दल है आरजेडी, कांग्रेस, इससे मुद्दा भी बना रहे हैं। अगर निशांत डिप्टी सीएम बन जाते तो और ये मुद्दा जोर पकड़ता। तो नीतीश साबित करना चाहते हैं कि वे सिर्फ निशांत साबित करना चाहते हैं कि वो केवल नीतीश के बेटा नहीं है बल्कि स्वतंत्र नेता भी है। तो स्वतंत्र नेता बनने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। सीधे डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो जनता से ही कट जाएंगे, वो विभाग देखेंगे कि जनता के बीच जाएंगे। तो अब जब नीतीश कुमार बिहार की सियासत छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, तब तीसरी धुरी के सरकने का खतरा भी है। अगर निशांत लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए तो वोटर तेजस्वी प्रशांत किशोर की तरफ भी जा सकते हैं ना भाई। उसको रोकने के लिए ही निशांत कुमार को ग्राउंड पर उतरना होगा। और कहा ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी के दबाव पर निशांत आए हैं राजनीति में, और बीजेपी के लिए चुनौती है नीतीश कुमार के उस कोर वोट बैंक को बचाए रखना जब वो सीएम नहीं रहेंगे। तो निशांत के आने से लगता है कि वो बचा रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब निशांत के सरकार में नहीं आने से जेडीयू पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात करें सर तो अब क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब तक जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद रहा है, अब सत्ता का समीकरण बदल गया है। पार्टी को मुख्यमंत्री पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ेगा। पार्टी खत्म नहीं होगी लेकिन प्रभाव कम जरूर होगा। निशांत कुमार के सरकार में शामिल नहीं होने से नेताओं में असमंजस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। पार्टी के नेतृत्व को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कन्फ्यूजन भी रहेगा, जो राजनीति में ठीक नहीं माना जाता। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू का भविष्य निशांत कुमार ही है, लेकिन उनका प्रभाव अपने पिता नीतीश कुमार वाला फिलहाल अभी तो है नहीं। उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जनता के बीच जाना पड़ेगा, अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी पड़ेगी। और भाजपा को भी पता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू बिखरी तो सत्ता का समीकरण बिगड़ जाएगा। तो बीजेपी भी चाहती है कि भाई नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो तो आने वाला नहीं है पूरी तरह से उसके पास, तो कम से कम जेडीयू के साथ ही सुरक्षित रहे। और निशांत आ गए हैं तो उसके सुरक्षित रहने की संभावना ज़्यादा है। और नहीं आते निशांत कुमार तो उनका जो परंपरागत वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो सकती थी, और बीजेपी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो नीतीश कुमार के मनपसंद नेता सम्राट चौधरी को बीजेपी ने सीएम बनाकर अपने पार्टी की सुरक्षा अभेद कर दी है। अब उसको भेदना बहुत आसान नहीं। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है निशांत कुमार और नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।